एक बार फिर से ओ एक बार पुनः नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च ओम शांति शांति शांति। सबकी दृष्टि, देखो माइक में थोड़ी क्या ही आवाज आ रही है, कौन देख रहा है? मेरे चेहरे पर केंद्रित होनी चाहिए। कई बार आप लोग आते हैं, ज्यादा मस्ती में आ जाते हैं, सो जाते हैं। उतनी मस्ती में नहीं जाना कि नींद आ जाए। जागते रहिए, जागने से ही कुछ हासिल होगा। क्यों सौरभ जी गलत कह रहा हूँ? और मुस्कुराते रहिए, चेहरे पर दृष्टि बना के रखिए। तो बढ़ा दे, अब ठीक है जी, आवाज आ रही है? सब मिलके बोलिए। पहले थोड़ा सा स्तुति करते हैं। अभी मैं कल ही किसी श्रद्धांजलि सभा में ही बोला तो लोग ये भूल गए कि हम कहाँ बैठे हैं। उसके आनंद में तालियां बजाने का, ताली भाई श्रद्धांजलि सभा में बैठे। तो सब मिलके बोलेंगे, ओम ही सारी सृष्टि का आधार है, ओम ही सारी सृष्टि का आधार है। उसके सामर्थ्य से जग का व्यापार है, उसके सामर्थ्य से जग का व्यापार है। दुख विनाशक व आनंददायक वही, दुख विनाशक व आनंददायक वही। जग के कण कण में उसका ही संचार है, जग के कण कण में उसका ही संचार है। जिंदगी उसकी लोगों संवर जाएगी, बोलो जिंदगी उसकी लोगों संवर जाएगी। जिसकी रचना प्रभु गीत को गाएगी, जिसकी रचना प्रभु गीत को गाएगी। उस दयालु को दिल से ही जो ध्याएगा, उस दयालु को दिल से ही जो ध्याएगा। पार नैया भंवर से उतर जाएगी, पार नैया भंवर से उतर जाएगी। यूं ही जीवन गवाने से क्या फायदा, यूं ही जीवन गवाने से क्या फायदा। चंदन ईंधन बनाने से क्या फायदा, चंदन ईंधन बनाने से क्या फायदा। जिसमें भक्ति की ज्योति जली ना कभी, जिसमें भक्ति की ज्योति जली ना कभी।
जिंदगी ऐसी पाने से क्या फायदा, जिंदगी ऐसी पाने से क्या फायदा। मेरी जिंदगी की नौका की पतवार है, मेरी जिंदगी की नौका की पतवार है। हे प्रभु बस तू ही अब मेरा प्यार है, बोलो हे प्रभु बस तू ही अब मेरा प्यार है। तू है सच्चा सखा सच्चा साथी मेरा, तू है सच्चा सखा सच्चा साथी मेरा। ये मेरी जिंदगी तेरा उपहार है, ये मेरी जिंदगी तेरा उपहार है। इस चरण में ब्रह्मचारी मौन रहेंगे, देखते हैं बाकी लोगों को कितनी आवाज आ रही है। जो भी आया है दुनिया से वो जाएगा, जो भी आया है दुनिया से वो जाएगा। बहुत अच्छी आनंद कर दिया आप लोगों ने। जो भी आया है दुनिया से वो जाएगा, जो भी आया है दुनिया से वो जाएगा। सब खजाने यहीं छोड़ कर जाएगा, सब खजाने यहीं छोड़ कर जाएगा। जयेंद्र खुद भी समझ औरों को बता, जयेंद्र खुद भी समझ औरों को बता। बीता अवसर दोबारा नहीं आएगा, बीता अवसर दोबारा नहीं आएगा, बीता अवसर दोबारा नहीं आएगा, बीता अवसर दोबारा नहीं आएगा। तो भाई नचिकेता यही कह रहा है कि अवसर मिला है तो प्यास बुझा दो, क्योंकि बीता अवसर दोबारा आता नहीं। हम बहुत हल्के में लेते हैं जीवन को, इसका उतना महत्व समझते नहीं जितना समझना चाहिए। हम सोचते हैं कि जीवन सफल हो गया अगर हम गाड़ी में चल रहे हैं, हम सोचते हैं कि जीवन सफल हो गया अगर हमारे घर में 2-4 नौकर चाकर हैं जो भाग भाग के काम करते हैं। माता जी थी हमारी राज मल्होत्रा जी, तो कहती थी वहाँ कहाँ नौकर मिलते हैं आचार्य जी, वहाँ तो सबको अपने आप ही काम करना पड़ता है। तो बड़े बड़े धनाढ्यों के घर में होते भी होंगे, लेकिन हम ये समझते हैं कि एक बढ़िया सा मकान बन गया, बोलो जीवन सफल हो गया सा, उस पर से बच्चे कामयाब हो गए तो जीवन और भी सफल हो गया। बस इसी को हमने सफलता की गारंटी मान लिया, और इसलिए इसी सफलता को प्राप्त करने के लिए रात दिन हम कोल्हू के बैल की तरह से बोलो जुटे पड़े, रात दिन जुटे हुए। ये भौतिक दृष्टि से कुछ उपलब्धियां हैं जो साधनों की दृष्टि में है, तो जो आपके पास होनी चाहिए उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन इससे जीवन की सफलता का कोई खास लेना देना बोलो नहीं है। तो नचिकेता को कहता है कि कामानां त्वा काम भाजम करोमि, जो चाहिए कैसी भी कोई कामना हो काम भाजम करोगे, उन समस्त कामनाओं की मैं तेरी पूर्ति कर सकता हूं।
वो तो भाई बड़ा प्रस्ताव है, एक आध मकान का नहीं है, 10-20 लेगा तो भी चलेगा, ऐश्वर्य धन जो लेगा जो भी चलेगा, खरीदते रहना अपने आप। कामाना काम भाजन करोगे। मैं कहते हैं कि तुझे काम भाग बनाता हूँ कि जो तू कामनाओं के भी ऊपर कुछ कामना हो ना, सोच ले, विचार ले, चिंतन कर ले, फिर बता दे। कभी कभी जल्दी से बोलो, कुछ सोचता नहीं है तो बोलो कोई भी टाइम ले ले, जहाँ 3 दिन तू मेरे यहाँ वैसे भूखा प्यासा पड़ा रहा, और 1-2 घंटे सही, 1-8 दिन सही, लेकिन ये लेके जो बैठ गया तीसरे वर्ग में कि मुझे तो मृत्यु के बारे में समझाए। देखिए थोड़ा सा आप प्रैक्टिकल चीज को समझा करो जब शास्त्र सुनते हो। पहला प्रश्न तो स्वाभाविक है, घर में से कोई भी नाराज होता है तो आदमी उसको खुद मनाने की कोशिश करता है, सोचता है कि मान जाए, और पिताजी नाराज हो जाए तो फिर बच्चे चाहते हैं कि भाई पिताजी मान जाए, तो अपने पिता के लिए मांगा। और दूसरा जो वर है वो ब्रह्म के विषय में जानने की इच्छा की, लेकिन ये दोनों ही विषय उपनिषद के दोनों विषय नहीं है। उपनिषद का जो मुख्य विषय है वो तीसरे प्रश्न से ही जुड़ा हुआ विषय, इसलिए उसको स्थूल रूप में ब्रह्म के बारे में बता करके बात आगे बढ़ गई। लेकिन अब बात कहाँ पर आके अड़ गई? उसी मृत्यु के विषय में कि जब लोग दुनिया से जाते हैं क्या होता है, कैसे होता है, ये सब जानने की जो इच्छा थी उसको रखा। तो उसके सामने बड़े बड़े प्रस्ताव आचार्य इसलिए ने रखे, उसमें कहा काम भाजन करोमी, कहते हैं कि बड़े बड़े रथियों से भी ऊपर तेरा नाम हो जाए, बहुत ऐश्वर्यशाली हो जाएगा। ये कामा दुर्लभा मर्त्यलोक के, जो मर्त्यलोक में रहते हुए कामनाएं दुर्लभ कामनाएं हैं, वो कामनाएं भी तेरी पूरी कर दूंगा। नचिकेत तो मरणम मान प्राक्षी, तो मुझे मृत्यु के विषय में कृपा करके प्रश्न मत कर। अब आगे क्या कहता है नचिकेता, उसको सुनिएगा। बेचारों को बहुत प्रस्ताव दिया, बड़ा प्रलोभन दिया, लेकिन कहते हैं अब नचिकेता भी समझदार पढ़ा लिखा विद्यार्थी था। ऋषि दयानंद अगर गुरु ऋचानंद के पास ले जाते तो वहीं पर पूर्ण विराम बोलो लग जाता। किसको दे ज्ञान, गुरु किसको दे? लेने वाले भी तो पात्र बोलो चाहिए, लेने वाले पात्र चाहिए। तो जब गुरु पूर्णिमा भी गई है, आप सबने गुरु पूर्णिमा को हमारे ब्रह्मचारियों के साथ उनमें थोड़ा समय बिताया। शाम को जो और बच्चे बाहर रह रहे हैं वो हमारे से मिलने आए, और 2 हमारे लड़के, एक DU में सेलेक्ट हो गया है गेस्ट टीचर के रूप में, और एक अमरावती महाराष्ट्र में उसमें लेक्चरर सेलेक्ट हो गया है। तो मेहनत करते हैं बच्चे, आगे जाके बड़ी उन्नति करते हैं। आपको लगता है छोटी सी संस्था बड़े बड़े काम करती है यहाँ पर। तो आप जो है उन्होंने नेट किया हुआ है, JRF किया हुआ है, बड़ी मेहनत से सब काम होते हैं। अब मैं जो बात आपको कहने लगा, तो नचिकेता भी पढ़ा लिखा है, मैं स्वामी जी की बात आपको सुना रहा था। ऐसी दृष्टि किस शिष्य के पास होती है जैसी दृष्टि महर्षि दयानंद के पास थी। ये बालक है ना ब्रह्मचारी, इनको मैंने सुनाया था, आचार्य चाणक्य की घटना सुनाई थी कि आचार्य चाणक्य जब सड़क के किनारे जा रहे हैं ना, तो उन्होंने ग्राउंड में देखा बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इधर उधर घूम रहे हैं, गाय चरा रहे हैं। उनमें से एक बेटा बैठा हुआ, एक लड़का बैठा हुआ मिट्टी के ढेर के ऊपर। आचार्य जी ने उसको देख के सोचा कुछ तो इसमें खास बात है, जो सब बच्चे इसकी बात मान रहे हैं। सड़क से नीचे उतरे, ग्राउंड में पहुंचे, मिट्टी के ढेर के पास पहुंच गए। उसको कहने लगे कि भाई मैं तुम्हें बड़ा आदमी बना सकता हूं। उसने कहा ये बड़ा आदमी कैसे बनाओगे? तो मेरा शिष्य बन जा।
जो मैं कहूँ वो पूरी तरह से मानेगा तो बड़ा आदमी बोलो बन जाएगा। उसने कहा मैं तो खुद गुलाम हूँ, खरीद रखा हूँ किसी ने, 2 रोटी के बदले 24 घंटे रगड़ा मारता है, जब कहो आवाज देता है। तो मैं तो पूरे दिन काम से फुर्सत बन गया तुम्हारा शिष्य। कहने लगे बस तुम ये बात स्वीकार करो कि जो कहूँगा वो मानोगे, कि बस पूरी तरह स्वीकार है। उसको मुक्त करा लिया, तक्षशिला में ले गए, उसको पढ़ाया और 2 तरह की विद्या सिखाई। कौन कौन सी? शस्त्र की और शास्त्र की, 2 ही विद्या है। दोनों में निपुण किया। घरानंद जो मगध का राजा था, अन्यायी, आतताई, अधर्मी। देखिए कभी कभी अन्यायी लोगों के खिलाफ आचार्यों को भी खड़ा होना पड़ा है। देश की जब प्रश्न खड़ा आता है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने 2 संस्कृत की पाठशालाएं शुरू की थी, दोनों बंद करवाई। क्यों बंद करवाई? कि अयोग्य लोग उसमें जिनको रखा वो अयोग्य लोग थे, दोनों को अपने हाथों से। आप सोच नहीं सकते बात, अपने सामने अपने आदेश से उनको बंद करवाया कि भाई ये आदमी ठीक नहीं है, अभी विद्यालय बंद कर दो, फिर देखेंगे। तो आतताई था मगध का घराना, बहुत भयंकर, और उसका वध जरूरी था। आचार्य चाणक्य ने केवल अपने अपमान की लड़ाई नहीं लड़ी थी, वो तो उसमें एक एंगल वो भी था, लेकिन उसको समझाने क्या गए थे? ये समझाने गए थे रे घरानंद तू दुष्ट आदमी है, अपनी सत्ता का, शक्ति का, पावर का दुरुपयोग मत कर। तो उसने उनको ही अपमानित करके भेज दिया। तो आगे चल के वो बालक क्या बना? चंद्रगुप्त बना, चक्रवर्ती सम्राट बना। गुरुओं के पास बड़ी ताकत होती है, लेकिन उसको लेने वाला शिष्य भी कोई बिरला ही होता है। जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती थे, तो गुरुओं की सारी बातें मानकर ही आप जीवन में कुछ कर सकते हैं। तो अब कहता है नचिकेता, स्वभावामृत्यस्य दैकर्तन सर्वेंद्रिणाम जनयन्ति तेजः। कहते हैं अरे वह स्वभाव, कहते हैं कि जो आज है कल नहीं है। ये जितनी चीजें बताई है ना अपने आचार्य श्री, ये आज है और कल नहीं है। सर्वेंद्रियाणाम जनयन्ति तेजः, ये जो आंखें कभी चमकती थी ना और आदमी इनको मटकाता घूमता था, वे आंखें सिकुड़ के क्या हो जाती है? सुई में दे दो सुई, अजी अब सुई में धागा पड़ रहा, अब तो सामने वाली गाड़ी भी आती दिखाई पड़ जाए तो भगवान की बड़ी कृपा है। होता है कि नहीं होता है? कहते हैं कि चले इंद्रियाणाम, इन सब इंद्रियों का तुम कहते हो कि जवानी मांग लो, फलान मांग लो, ये कर लो, वो कर लो, सबके तेज नष्ट हो जाते हैं इन इंद्रियों के। प्रभु सर्वम जीवितकल्पमेव तदेव वास्तवनित्य गीते। और कहते हैं कि ये सब जीवन के साथ साथ हैं। फिर कहाँ गाड़ी, फिर कहाँ बंगला, फिर कहाँ घोड़े, फिर कहाँ चांदी, फिर कहाँ सोना, फिर कहीं कुछ नहीं है। फिर तो जो है ये सब के सब यहीं पड़े रह जाते हैं। न बीते न तर्पणीयो मनुष्यों। कहता है आचार्य जी मुझे बहकाओ मत, इतना तो मैं भी जानता हूँ। क्या बात कही है? न बीते न तर्पणीयो मनुष्यों, इस धन से कभी किसी का मन बोलो भर ही नहीं सकता। इतना चाहिए। एक शायर ने बहुत बढ़िया एक शेर लिखा, वो शेर तो मुझे याद नहीं। उसने एक बात कही कि हम तो 2 ही कमरों में रहते हैं, बाकी मकान में हमारा गुरूर रहता है। ये जो गुरूर है ना, ये जो अभिमान है ना, ये जो दिखाने की इच्छा है ना, आदमी दिखाने के चक्कर में पता नहीं कहाँ का चक्कर में फंस जाता है बेचारा। ये बड़ी बीमारी है। और कहते हैं इतना हो जाए तो और इतना हो जाए, इतना मिल गया तो और इतना मिल जाए। खाली 2 ही रोटी है, लेकिन फिर भी शांति से उनको भी खाना बोलो नहीं चाहता।
अब न वित्तेन तर्पणीय मनुष्यो, मनुष्य कोई मन को कोई धन से भर नहीं सकता। और क्या कहते हैं, नप्सा में नित्यमद्राक्ष मित्वा, और कहते हैं कि जीविष्यामो यावदिष्यसित्वं वरस्तुते वर्णीय सैव। और जीवन कब तक है, जब तक जो है मृत्यु नहीं आती तब तक ही जीवन है। इसलिए मुझे तो बस उसी रहस्य को जानना है। इंसान की फितरत ऐसी है कि भाई वो भोग को भोगता हुआ समाप्त तो हो जाता है, लेकिन उसकी इच्छा कभी पूरी नहीं होती। न जातु कामा कामान उपभोगे न साम्यति। क्या कहते हैं कि भाई भोग करने से कामनाएं कभी भोग करने की समाप्त बोलो नहीं होती। हविषा कृष्णवर्त में भूय एवा विवर्तते। जब तुम यज्ञ करते हो, जब तक समिधा के ऊपर घी डालते रहते हो, अग्नि बुझती है कि बढ़ती है, बोलो अग्नि बढ़ती चली जाती है। ऐसे ही कितने भी धन हो जाए, कितना भी भोग भोग लो, लेकिन उससे हमारी इच्छा बोलो कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती ही जाती है। जैसे अग्नि पर घी डालिए तो बढ़ती ही चली जाती है, ऐसे भाई ये है। तो कहते हैं कि मुझे तो बस वही चाहिए। और क्या कहते हैं, अजीर्यामृतमनुमुपेत्य जीर्यन्मत्यः पस्थः प्रगान् अभिशयनमृति प्रमोदा आदिदुर्गे जीविते कोरमेता। कहते हैं कि आचार्य जी एक बात मैं और कहना चाहता हूँ। बोले क्या, ये 250, 300, 400, 500 वाला जीवन भी बस बोझ ही है, ना चाहिए मुझे। 100 वाला ही ठीक है अति दीर्घे जीविते कोरमेता। कि ज़्यादा लंबे जीवन में भी कौन रमण कर सकता है? कहीं दांत खिसक जाते हैं, कहीं कान खिसक जाता है, कहीं हाथ मुड़ जाता है, कहीं पैर मुड़ जाते हैं, कभी चलना चाहता है आगे को पीछे को गिर पड़ता। बड़े झंझट है साहब। कहते हैं इस दीर्घ जीवन में, मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, लंबी आचार्य उसने अपने बात रखी है कि भाई इसमें कौन रमण करे। जिसमें निधन चिकित्सन्ति मृत्यो यत्पराये महति पुरितस्तम योयम मरुगुणमर प्रविष्टो नन्नतस्मा नचिकेतो वृणीते। कहते हैं नचिकेता तो अब किसी और वर की इच्छा बोलो नहीं करने वाला है। तो नचिकेता ने अब वर कर दिया। अब कहते हैं अन्नच्छ्रेयो ऋतवे प्रयस्ते उभे नानार्थे पुरुषम स्मिता। कहते हैं बेटा 2 मार्ग हैं। क्या है बोलो? 2 मार्ग हैं। आज आपको एक पते की बात बताता हूँ। शहर में चौराहों का बड़ा बोलबाला है। परी चौक, चौक के नाम से ही है। चौड़ा मोड़, चौक के नाम से ही है जी। हमारे सेठ साहब रहते ना चौड़ा मोड़ साहब। तो ये चौक जो है ना, इनका बड़ा महत्व है, बड़े खूबसूरत बनाए जाते हैं कि उसका चौराहा। कितने शहरों में आपको 1-2 चौराहा जरूर फेमस मिलता है कि फलाना चौराहे के नाम से वो सारा नाम पड़ जाता है। तो चौराहे खूबसूरत होते हैं, फूल पत्तियाँ लगी, कहीं परी बनाई, कभी कुछ कहा। लेकिन याद रखना, जिंदगी में कभी चौराहा बोलो नहीं आता। जिंदगी में जब भी चुनना पड़ेगा 2 में से 1 को चुनना पड़ेगा। अगर यदि आपने दोनों को चुनने की जब भी कोशिश की तो आप जो है इसका मतलब चुनना जानते ही नहीं, सिलेक्शन करना जानते ही नहीं। आपके पास मौका होता है धर्म अधर्म में से 1 को चुनना। आप जिसको चुन लें। आपने अधर्म चुन लिया तो उसका परिणाम बोलो जब आता है तो फिर इंसान यही कहता रह जाता है भगवान गलती हो गई, गलती हो गई। कहीं मोमबत्ती जलाता फिरता है, कहीं दिए जलाता फिरता है, कहीं लड्डू चढ़ाता फिरता है। भगवान कहता है ना 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 ना, गलती हुई नहीं, गलती तूने की है। जरा समझ लेना उपनिषद का रहस्य सरल भाषा।
बोला गलती हुई नहीं, गलती तूने की है। कैसे पढ़ के की? कहीं तू लोभ में फंस गया, लोभ में फंस करके सही गलत का तुझे बोलो कोई ध्यान जान रहा ही नहीं। फिर क्या होता है? फिर आदमी सही को छोड़ता है, धर्म को छोड़ता है और किसको पकड़ लेता है? अधर्म को पकड़ लेता है। तो नचिकेता कहता है, को समझाता है कि आचार्य यम देख भाई, जिंदगी में दो रास्ते हैं। उन दो रास्तों में मैं पहले आपको भूमिका में समझा रहा हूँ कि जब आपके पास मौका होता है और आप अधर्म को चुन लेते हैं, फिर कहते गलती हो गई, तो फिर कहते भगवान क्षमा करो, क्षमा करो अपराध सब है। कहता है कि नहीं कहता है? और लोगों ने इसकी दुकानें भी खोली कि हम तुम्हें क्षमा बोलो करवा देंगे, आ जाओ मंत्रों का पाठ करवा दो, भगवान तुम्हें क्या बोल दे रो डर कर क्षमा कर देगा, आ जाओ जाप करवा लो, भगवान तुम्हें क्षमा कर देगा, आ जाओ पंडितों को खाना खिलवा दूं, भगवान तुम्हें क्षमा कर देगा, आ जाओ चारों धाम की यात्रा कर लो। अब के चारों धाम की यात्रा हेलीकॉप्टर में जाते थे ना लोग, दुर्घटना के होते सबने हाथ जोड़ ले, टिकट कैंसिल करवा दी, वही धाम में कहीं तो गति को प्राप्त हो जाते। तो कहते हैं कि भाई आ जाओ, सब जगह दुकानें खुली हुई है, लेकिन एक चीज समझाता हूँ, उसको समझ लोगे तो फिर आगे सब्जेक्ट समझ में आएगा। गलती परमात्मा के यहाँ क्षमा नहीं होती। कभी कभी हम गलती नहीं अपराध कर बैठते। क्या कर बैठते? अपराध कर बैठते। और सही की जगह गलत को सुनना, निर्माण की जगह विनाश को चुनना, सज्जन की जगह दुर्जन के साथ खड़े हो जाना, न्याय की जगह अन्याय को चुनना, प्रकाश की जगह अंधकार को चुनना। कृष्ण कहते हैं गीता में कि अर्जुन जब सिलेक्शन गलत होगा, कितने भी पापड़ बेल लेना, रास्ता गलत चुन लिया तो मंजिल बोलो गलत पे ही जाओगे, कभी उसका परिणाम अच्छा नहीं आ सकता। तो इसलिए दो रास्ते हैं भाई, उन दो रास्तों में से एक को चुनना पड़ता। हमेशा जिंदगी में दो राहें होते हैं, और जरा सी समझदारी की तो अच्छे पर चलेगी, जरा सी नादानी की तो बुरे पर चलेगी। अब क्या होता है? अपराध का जो रास्ता होता है वो वन वे ट्रैफिक होता है। बोलो कैसा होता है? वन वे ट्रैफिक होता है। अपराधी के लिए लौटना आसान नहीं होता, गलती करने वाले के लिए लौटना थोड़ा आसान होता है। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में क्या है? अपराधी के लिए प्रायश्चित है और गलती के लिए स्वीकरण है, आत्मनिरीक्षण है कि मैं अपनी गलती को स्वीकार कर लूं, तो फिर परमात्मा क्षमा तो नहीं करता, लेकिन कम से कम मेरा मन भी हल्का हो गया और मैंने अपनी गलती को पहचान करके उसको दूर कर लिया। तो फिर उसका परिणाम ये होता है कि आगे से मैं गलती करने से बच जाता हूँ। अपराध का फिर प्रायश्चित जब व्यक्ति करता है तो फिर प्रायश्चित का मतलब होता है वो विचार करता है कि मुझसे कहाँ ऐसी गलती हो गई जो मैं अपराधी बन गया। फिर उसका प्रायश्चित करता है तो फिर जो है वह प्रायश्चित उसको उससे निकल करके आगे उठने का बोलो रास्ता दिखाता है, मार्ग दिखाता है जी। इसलिए गलती हो जाए ना, शायद प्रतीक जी ने कहा पसर गलती का पुतला है कि गलती हो ही जाती, उसको मानने में बुरे न करना। रिवर्स गियर गाड़ी में क्यों होता है? अब आजकल तो कभी कभी बड़ा दर्द होता है कि एक नौजवान को सड़क चढ़ रही थी रील बनाने की, अभी सड़क पर यूं गाड़ी घुमाई और गाड़ी घूम तो गई जैसे वो चाहता था, लेकिन घूम के जब वो सीधी उधर जो है खाई थी 300 मीटर गहरी, उस खाई में गाड़ी गिरी। फिर भी उसका कोई अच्छा कर्म था कि गाड़ी पेड़ पे लटक गई, हाथ पैर सब टूट टाट के वो हॉस्पिटल फिर भी पहुंच गया, रेस्क्यू टीम ने पहुंचा दिया। लेकिन गाड़ी अगर जो है
रिवर्स गियर क्यों होता है कि अगर हमारे से चलते हुए कोई टकरा रहा है, कोई अपराध हो रहा है, कोई गलती हो रही है, कुछ हो रहा है, तो बैक गियर में डाल दो। जीवन में भी एक बैक गियर रखा करना चाहिए। जीवन में जिसकी गाड़ी में बैक गियर नहीं, बस वो तो कुछ ना कुछ गलत करके ही हटेगा, उससे पहले उसकी गाड़ी रोकने वाली नहीं है। जिस रास्ते पर चल पड़ा तो चल पड़ा, लेकिन बैक गियर भी है, यूटर्न भी है, सब चीज़ों को थोड़ा सा समझना चाहिए। तो कहते हैं कि नचिकेता दो रास्ते हैं, एक प्रेय का और एक श्रेय का रास्ता है। मैंने आपको बता दिया चौराहा मिलेगा, प्रैक्टिकल जीवन में भी, दुनियादारी में भी चौराहा मिलेगा। वहां से भी आपको निकल करके जाना कि चुनना क्या है। मैंने कभी किसी अपराधी व्यक्ति के साथ कोई रिश्ता नहीं रखा, किसी ऐसे व्यक्ति के साथ कोई रिश्ता नहीं रखा। अपनी उठ बैठ, आपको भी ये नियम रखना चाहिए, अच्छे लोगों के साथ संगत रखिए, चाहे आपको त्याग करना पड़े, कुछ करना पड़े। खैर, तो मैं आपको तपो श्रेय आदानस साधु भवति यते याते उप्रयो वृणीते। कहते हैं देख भाई नचिकेता, अब तू अड़ ही गया है और तुझे रहस्य जानना ही है, तो फिर अब ध्यान से सुनना भी शुरू कर। कहते हैं कि दो रास्तों में एक रास्ता प्रेय का है और एक रास्ता श्रेय का है। और वो क्योंकि उसको श्रेय वाला खोलना है तो पहले सीधी लाइन में समझा दिया। अतः तभो श्रेय आदानस्य साधु भवति, उसमें जो श्रेय मार्ग को चुन लेता है, श्रेय जो सबसे श्रेष्ठ है, उत्तम है, कल्याण करने वाला है, चुनने योग्य है, वो ही रास्ता जो चुन लेता है। कहते हैं ऐसे आदानस्य रास्ते को चुनने वाले के लिए क्या होता है, साधु भवति। उसके जीवन में ये साधु शब्द होना, साधु, इसकी व्याख्या में यहीं बैठे बैठे घंटे कर सकता हूँ। इतना कमाल का शब्द है ये, जो साधनोती, जो साध लेता है, अपने आप को साध लेता है, जो श्रेय मार्ग पर चल लेता है ना, वो दूसरे की लगाम नहीं खींचता। बोलो किसकी खींचता है? अरे बोलो तो सही, अपनी। और हमने क्या सीखा? दूसरों की लगाम खींचनी। इसको लगाम लगाओ, कहावत क्या है? आज तक किसी ने कहा आपको दुनिया में कि भी किसी ने कहा हो कि मुझे लगाम लगाओ? कहावत क्या है? इसको लगाम लगाओ जी, ये बहुत उछल रहा है, इसको लगाम लगाओ। ये कहावत क्यों बनी? दूसरे के लिए बनी। लेकिन उपनिषद क्या है? उपनिषद कहती है दूसरों को लगाम के चक्कर में न पड़ना, अपने ऊपर लगाम लगाने की कोशिश करना। और यदि अपने ऊपर लगाम लगा ली तो उसका फायदा क्या होगा? तुम भटकने से, अटकने से, बहकने से क्या करोगे? बच जाओगे। लगाम उसके ऊपर लगानी चाहिए। अपने ऊपर लगाम लगाता है, जो अपने ऊपर लगाम लगाता है, जो अपने आप को जीतता है, जो श्रेय मार्ग पर चलता है, उसके लिए श्रेय मार्ग क्या करता है? साधु भवति। सामान्य शब्द में इसका अर्थ अच्छा भी होता है। क्या होता है? अच्छा भी होता है, कि अच्छा होता है उसके लिए जो श्रेय मार्ग पर चलता है। कहते हैं ये तेरवाद्य यौ प्रेयो प्रणीते, और इन दोनों में से जो प्रेय के पीछे भागता है, प्रेय का मतलब क्या है? जो बहुत भाता है, बहुत प्रिय लगता है, जहाँ से आदमी हटाने से भी नहीं हटता, जो सबको बहुत प्रिय लगता है। ऐसे रास्ते पर जैसे जो है किसी को मूवी देखना बहुत प्रिय लगता है, किसी को टीवी देखना बहुत प्रिय लगता है, ऐसे भगे आते हैं कि जैसे पता नहीं प्राण तो निकल जाएंगे कहीं इसके बगैर। किसी को जो है खाने का बहुत प्रेम हो जाता है साहब, डॉक्टर कहता है बख्श दे खाने को, कहता ना जी मरना तो है ही, खा पी के ही मरेंगे। अरे तेरे फेफड़े गल गए, तेरा लीवर फैट गया। बोला ना ना ना, मरना तो है ही, रूखे सूखे क्या मरना, मरेंगे तो वे भी जो नहीं खा रहे, हम मरेंगे तो वे भी, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन
वो साधु रास्ते पर चलते हुए साधु ही मृत्यु को प्राप्त करेंगे। तो खैर, तो कहते हैं हियते वाद्य, जो व्यक्ति इस प्रेम मार्ग पर चलता है वो क्या करता है, धीरे धीरे बढ़ता नहीं, क्या हो जाता है, धीरे धीरे घटता है। कमाल की बात है कि नहीं, धीरे धीरे घटता है। कल एक मैं कविता सुन रहा था तो उसमें कहा कवित्री ने कि मैं शून्य हूँ। शून्य हूँ, क्यों हूँ शून्य, क्योंकि मैं कभी घटूंगा ही नहीं, जो हूँ वो ही रहूंगा। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम मार्ग में चलता है ना, वो व्यक्ति बढ़ता है भौतिक दृष्टि से, फिर घटता भी है, नष्ट हो जाता है, मिलता कुछ नहीं। पोंटी चड्डा जी थे ना यार, कितना उत्पात मचाया जीवन रहते हुए। दोनों भाई आपस में निपट लिए, तीसरे ने सारा मान लूट लिया। अभी भी इतना है कि लड़के ने कह दिया उतरती वालों को कि तुम ले लो यार, मेरा मुझे माफ करो। समझता ही नहीं है जी। तो क्या मिला, सब यही, जो भी आया है दुनिया से हो जाएगा, सब खजाने यही छोड़ कर जाएगा। जयेंद्र खुद भी समझ, औरों को बता, बीता अवसर दोबारा नहीं आएगा। इस सच्चाई को समझ लो, और इस सच्चाई को समझने के लिए अगले रविवार को आना, क्योंकि अब बहुत गहराई से मृत्यु के प्रश्न का समाधान होगा और श्रेय मार्ग की चर्चा होगी। उस चर्चा को सुनने के लिए बस पवित्र भाव से कोरे कागज की तरह से आकर के बैठा करो। नाश्ता न करो तो ज़्यादा बढ़िया, यहाँ खीर वीर मिली जाती है। फिर भी जिस पे न रहा जाए, शुगर वुगर हो तो करके भी आ जाओ, कोई ऐसी बात नहीं। चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच तैयार हो गया श्रावणी के लिए, और हम इस प्रयास में हैं कि एक कोई YouTube चैनल हमारा, तो वैसे चैनल तो हमारा ही चल गया, इसी को कैमरा वैमरा देख के कुछ बढ़िया बनाया जाए और कोई YouTube चैनल और बुलाया जाए, उसके प्रचार प्रसार में हम लोग लगे हुए हैं। तो आप सब जो हैं उसमें क्या योगदान करेंगे? आप उसमें 5 समय के भोजन की व्यवस्था है। कई सालों से हमारे अरुण जी भोजन की व्यवस्था कर रहे थे, इस बार उनका मूड नहीं रहा होगा, तो उस भोजन को इस बार प्रधान जी के परिवार की तरफ से किया जा रहा है, जो आखिरी दिन का दोपहर का भोजन। और 1 लाख रुपए का योगदान प्रधान जी के माध्यम से, आदरणीय मधुकर सिंह जी के माध्यम से भी प्राप्त हुआ है। अब आखिरी दिन का सुबह का जो नाश्ता है उसका ज़्यादा खर्चा नहीं है, 5-6 हज़ार रुपये खर्चा है। पहले दिन का जो नाश्ता है उसका भी 5-6 हज़ार रुपये खर्चा है। और दोनों समय का, पहले दिन का भोजन, दोपहर का और रात्रि का, उनका 10-10 हज़ार है। किसी का मन हो तो आप जो कृपया मुझे जरूर सूचित करें। हाँ जी, नाश्ता शनिवार का, रविवार का, कोई भी कर दो। आपका भोजन करें कि नाश्ता करें? चलिए, शनिवार का भोजन, शनिवार का नाश्ता, रविवार का नाश्ता हो गया, शनिवार का भोजन हो गया, शनिवार का नाश्ता हो गया। अब एक रात्रि का भोजन रह गया। किसी का मन हो तो हाथ खड़े कर दो, नहीं तो शांति पाठ करेंगे, जबरदस्ती पकड़ लेंगे उसके लिए किसी को। ओम द्यौः शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वत्वं शांति शांति सामा शांति वेधि। ओम शांति।